कंचन शर्मीली और शांत स्वभाव की लड़की थी। उसकी माँ की मृत्यु सांप के डसने से हुई थी, इसलिए पिता ने अपना दूसरा विवाह रचाया था। सौतेली माँ झगड़ालू स्वभाव की थी, इसलिए वह दिन भर उससे घर और बाहर का काम करवाती थी और भरपेट भोजन भी नहीं देती थी, जिससे वह हमेशा उदास रहा करती थी। एक दिन कंचन अपने बाड़े से उपले के लिए गोबर इकट्ठा कर रही थी। तभी उसकी नज़र एक खूबसूरत और चमकती हुई नागमणि पर पड़ गई, जो गोबर के सबसे निचले भाग में दबी हुई थी। उसने उसे उठाकर अपनी फ्रॉक से साफ किया और उसे कोई चमकता हुआ खूबसूरत शीशा समझकर खेलने के लिए अपने पास रख लिया। जब घर पर सौतेली माँ ने उसके पास चमकती हुई नागमणि को देखा, तो उसने भी शीशा समझकर उसे डांटना शुरू कर दिया। बदतमीज, नालायक, जब देखो तब घर में कोई कूड़ा करकट उठा लाती है। साफ कौन करेगा, तेरा बाप। गुस्से में विफरती हुई उसने एक जोरदार तमाचा उसके गालों पर लगा दिया। पुनः बोली, अपनी खैर चाहती हो तो अभी इसी वक्त इस शीशा को वहीं रख आ जहाँ से उठाकर लाई है, वरना तेरे हाथ पैर की हड्डियाँ मैं तोड़ डालूंगी। यह सुनकर कंचन सकते में आ गई। सोचने लगी, इस वक्त शाम का धुंधलापन छा रहा है, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। जिस बाड़े से यह नागमणि उठाकर लाई है, वह बाड़ा यहाँ से 1 मील की दूरी पर है। कैसे अकेली जाएगी, कैसे अकेले वापस आएगी? रास्ते में जंगली जानवरों का भी भय है। नहीं नहीं माँ, मुझे आज मत भेजो। मैं कल सुबह होते ही चली जाऊंगी और इस शीशा को वहीं रख आऊंगी जहाँ से उठाकर लाई थी। तुम तो देख रही हो माँ कि कैसा अंधेरा छाते जा रहा है। मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती। तुम्हें अभी और इसी वक्त जाना होगा। सौतेली माँ ने अपना हाथ नचाते हुए कहा, ठीक है माँ, जब तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं अभी और इसी वक्त जा रही हूँ। बहते आंसुओं को पोंछते हुए कंचन ने कहा। उस चमकती हुई नागमणि को हाथ लिए कंचन अपने बाड़े की ओर चली जा रही थी। अंधेरे की वजह से रास्ता बिल्कुल सुनसान था, कहीं कोई दिखलाई नहीं दे रहा था। अकेले होने की वजह से कंचन भय से थर-थर काँप रही थी और सौतेली माँ का दुर्व्यवहार के बारे में सोचकर उससे घृणा कर रही थी। वह बार-बार यही सोच रही थी, काश आज मेरी माँ जिंदा होती तो कितना अच्छा होता। कम से कम मुझे इस तरह अकेला तो नहीं भेजती। इस तरह अनेकों सवाल उसके दिल में उत्पन्न हो रहे थे। काश मेरे पास भी घोड़ा गाड़ी होता तो मैं उस पर सवार होकर जल्द से अपने बाड़े में पहुंच जाती। ऐसा उसने अनायास ही नागमणि को अपने माथे से लगाते हुए इच्छा प्रकट की। अरे ये क्या! उसके सामने तो एक खूबसूरत सा घोड़ा गाड़ी खड़ा था। कंचन को जैसे विश्वास ही नहीं हुआ। वह आश्चर्य से आंख फाड़े हुए उसे देख रही थी, तो कभी उस चमत्कारी नागमणि को उसकी सत्यता जांच करने के लिए उसने पुनः नागमणि को माथे से लगा लिया और इच्छा प्रकट की, काश मेरे बदन पर कीमती कपड़े होते तो घोड़ा गाड़ी पर चढ़ने का कुछ मज़ा आ जाता। अरे वाह, आश्चर्य, महान आश्चर्य, मेरे बदन पर कीमती कपड़े भी आ गए। इसका मतलब कि यह चमकने वाला शीशा कोई ऐसा वैसा शीशा नहीं है, बल्कि यह तो कोई चमत्कारी शीशा मालूम पड़ता है। यह सोचकर कंचन खुशी से झूम उठी और उस घोड़ा गाड़ी पर जाकर बैठ गई। बैठते ही घोड़ा गाड़ी अपने गंतव्य स्थान की ओर चल पड़ी। थोड़ी देर पश्चात वह घोड़ा गाड़ी बाड़े में जाकर खड़ा हो गया। बाड़े की वीरानगी को देखते हुए उसके मणि को माथे से लगाकर यह इच्छा प्रकट की, काश इस बाड़े की जगह एक विशाल हवेली होती तो कितना मज़ा आता। उसमें नौकर चाकर होते जो मेरी आज्ञाओं का पालन करते तो और भी मज़ा आ जाता।
अरे यह क्या! इच्छा प्रकट करते ही बाड़ा तो हवेली के रूप में परिवर्तित हो गया। चारों ओर चहल-पहल हो गई, नौकर-चाकर भाग-दौड़ करने लगे। तभी एक ने हाथ जोड़कर कंचन से कहा, मालकिन क्या हुक्म है? हुक्म चौंक कर कंचन ने उसकी ओर देखा और बोली, अभी कुछ हुक्म नहीं है। सर को झुकाते हुए अभिनंदन कर वह नौकर चला गया। यह देख कंचन को खुशी का ठिकाना न रहा। अगले दिन जब सुबह तक कंचन लौट कर नहीं आई तो उसके पिता अपनी पत्नी पर बरस पड़े और उसे बुरा भला कहने लगे, लेकिन उनकी पत्नी पर इसका जरा सा भी असर नहीं पड़ा, बल्कि वह तो बहुत खुशी थी कि चलो मुसीबत तो टली। उसे पूर्ण विश्वास था कि कंचन को किसी जंगली जानवरों ने अपना ग्रास अवश्य बना लिया। फिर भी दिखावे के लिए वह उसके पिताजी के साथ बाड़े की ओर चल पड़ी। वहां पहुंचने पर अपने बाड़े की जगह एक विशाल हवेली को देखकर भौचक्के रह गए। अरे ये क्या, मेरा बाड़ा कहाँ है? ये हवेली किसकी है? तभी कंचन की निगाह अपने माता पिता जी पर पड़ गई। वह दौड़ते हुए उनके करीब आई, बोली, वाह माँ वाह! यदि तुमने उस चमकती शीशा को यहाँ रखने के लिए नहीं भेजा होता तो यह हवेली भी न होती और न ही ये नौकर चाकर होते। दरअसल वह एक चमकता शीशा नहीं था, बल्कि इच्छाधारी नाग का नागमणि था। मुझे अभी अभी पता चला है। कंचन के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर सौतेली माँ का सर शर्म से झुक गया। उसने लपक कर कंचन को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के मिलन को कंचन के पिताजी देख अपनी छलछलाई आंखों से देखते रह गए। दोनों के मिलन को कंचन के पिताजी अपनी छलछलाई आंखों से देखते रह गए।